देह पर खाकी वर्दी, कंधे पे 2 स्टार, लेकिन वो बेबस बाप जिस विभाग में है उसी विभाग से न्याय की गुहार लगा रहा है। अपने बेटे के लिए दर-दर भटक रहा है और जी हुजूली करके ये कह रहा है, साहब मेरे बेटे को आत्मा को शांति चाहिए, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मेरे बेटे को आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगा। ये मामला मैं बता रहा हूँ, लखनऊ में एक दरोगा होते हैं जो कि यूपी पुलिस में तैनात होते हैं। बेचारे अपनी आपबीती अधिकारियों के सामने बताते हैं, लेकिन साहब नहीं सुनते हैं। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। ये मामला है लखनऊ का। आज से बीते कुछ दिन पहले एक परिवार एक रिसोर्ट में जाता है, वहाँ पिकनिक मनाने के लिए। लेकिन अब जो कहा जाता है कि खुदा को जो मंजूर होगा आखिरकार उसको बदल कौन सकता है, यही ठीक उसके साथ हुआ। वो पिता जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक एसआई के पद पे तैनात हैं, अपने परिवार के साथ एक रिसोर्ट में जाते हैं, वहाँ खाना पीना खाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ये पता चलता है कि खाना पीना खाने के बाद उनका बेटा जो कि एक इंजीनियर, उसका नाम होता है प्रतीक तिवारी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक स्विमिंग पूल उसी रिसोर्ट में होता है और उसी स्विमिंग पूल में उसकी लाश मिलती है। लाश के चेहरे पे खून निकलता हुआ नजर आता है और उसकी आंखें सूजी हुई नजर आती हैं। माहौल पूरा अफरा तफरी उस रिसोर्ट में मच जाता है। जो एसआई होते हैं वो खुद ही विभाग के लोगों को सारी चीज़ें बताते हैं। वहाँ पुलिस आती है, छानबीन करना स्टार्ट करती है, लेकिन खालियात सारी चीज़ें मिलती हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश का है और माशाअल्लाह आपको तो पता ही है उत्तर प्रदेश पुलिस क्या काम करती है। मैं लगातार आपको खबरें दिखाता ही रहता हूँ, क्योंकि इस समय डटा हुआ हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर कि कितना बढ़िया कारनामा और कितने बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस काम करती है, वो आपको दिखाते ही रहता हूँ। न्याय मांगती है लेकिन न्याय मिल नहीं पाता। साहब कभी कुछ कर लेते हैं, लोग कभी कुछ कर देते हैं इस वर्दी के धौंस में। अब ये देखिए ना किस तरीके से जो के तिवारी हैं वो बेचारे अपने ही बेटे की मौत का तमाशा खुद ही देख रहे हैं, लेकिन बेचारे को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब जब ये पूरी तरीके से माहौल अफरा तफरी पे मच जाता है, उसके बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में वाले ये बताते हैं कि इसको किसी ने मारा नहीं है, बल्कि ये खुद ही स्विमिंग पूल में तैरने गया था और वहीं इसकी मौत हो गई। लेकिन घर वालों का साफ तौर पे ये कहना है कि हमारा बेटा IIM से तैराक की डिग्री ले रखा था और ये तो एक छोटा सा महज 8 फीट की स्विमिंग पूल है। आखिरकार इसमें कैसे मेरा बेटा डूब के मर सकता है? जब इतने बड़े बड़े झील और इतने बड़े बड़े तालाब में मेरे बेटे को कुछ नहीं होता, तो आखिरकार इसमें कैसे मर सकता है? आपको तस्वीरों में साफ तौर पे ये नज़र आ रहा होगा कि भैया जो ये लड़का है जिसकी लाश स्विमिंग पूल में मिली है, मुंह से आपको खून निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा, आँख सूजी हुई नज़र आ रही होगी। रिसोर्ट के मालिक होते हैं वो भैया थोड़े से सोर्स और पैसे वाले हैं। कुछ जो कहा जाता है कि नेता लोगों का उनके ऊपर श्रेय है, आशीर्वाद है, वही वाला हाल है वहाँ पे। वो बेचारा एसआई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपने ही विभाग में बैठे अधिकारियों से ये कह रहा है, साहब मेरा बेटा मर नहीं सकता, उसको मारा गया है। लेकिन साहब कह रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसका बेटा स्विमिंग पूल में तैरने गया था, वो वहीं मर गया है। अब यहाँ सवाल क्या खड़ा होता है, मैं आपके सामने बताता हूँ। सवाल सबसे पहले ये खड़ा होता है, अगर कोई मैरिज हॉल है या रिसोर्ट है तो रिसोर्ट में CCTV की व्यवस्था, वहाँ पे चौकीदार होते हैं, वहाँ देखभाल करने वाले लोग होते हैं। स्विमिंग पूल है तो वहाँ पे भी कैमरा लगा होता है, ना ही उस कैमरे में कुछ चीज़ नज़र आया। वो कैमरा जब छानबीन ये चीज़ें हुई तो कैमरा वहाँ बंद नज़र आया। वहाँ जो चौकी मतलब वहाँ जो सारी चीज़ें देखभाल करता है वो भी वहाँ मौजूद नहीं। तो ज़रा सा बताइए ये किस तरीके का खेल है साहब? और वो लगातार इतने दिनों से उत्तर प्रदेश पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन साहब उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगर देखिए एक कहावत है ना कि अगर किसी भेड़ बकरी को या फिर किसी जानवर को कोई पीटता है तो वो उसका बचाव करने के लिए चले जाते हैं।
कौवा अगर मर जाता है तो उसकी लाश को ले जाने के लिए बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। अगर कोई कुत्ता मरता है तो उसकी लाश को ले जाने के लिए बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश पुलिस कैसी है? उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक एसआई के तिवारी, उस बेचारे के साथ ये कैसा हुआ, लेकिन उसकी विभाग के लोग ही उसको न्याय नहीं दिला रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि आखिरकार जो आम जनमानस के लोग हैं, आए दिन इस तरीके से लोगों के साथ वारदात होती रहती है, अपनी गुहार लेके जाते हैं अधिकारियों के पास, पुलिस वालों के पास, लेकिन साहब क्या करते हैं? साहब तो बस जिस तरह से मन करेगा उस तरीके से काम करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस पे एक धब्बा साबित होता है। और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी? आप ही तो कहते हैं हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसी तो वैसी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतरीन चल रहा है। यही लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है जो उसी विभाग में तैनात है, उसके बेटे की हत्या कर दी जाती है। जिस हिसाब से इनके मुताबिक मैं बता रहा हूँ, अगर हत्या कर दी जाती है तो उसको न्याय नहीं मिल पा रहा, तो आखिरकार आम जनता को न्याय कैसे मिलता होगा? चलिए, बाकी आशा है उत्तर प्रदेश पुलिस अपने ही दोस्त के साथ न्याय करेगी, उस बेचारे को न्याय दिलाएगी और उसकी आत्मा को शांति मिलेगा। और बाकी जो चाहेगी वो पुलिस करेगी। लेकिन हमारी तो आशा है अगर उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं करेगी तो न्यायमूर्ति बैठी हुई है, न्यायमूर्ति अपना काम करेगी और लोगों को न्याय दिलाने का वो काम करेगी। बाकी आपकी क्या राय है इस मामले पे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपके सामने कोई ऐसी खबर है जो लगता है हमारे दिखाने से कुछ लोग जागरूक होंगे, कुछ लोगों के सामने आपकी बातें जाएंगी, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारा बैकग्राउंड आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।